हेलो ट्रेडर, कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। देखो, आपने मेरा पहला वीडियो इतना प्यार दिया, ट्रेडिंग में लॉस किए हैं तो क्या करें उसके बाद। तो हमारा भी कुछ दायित्व है आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारा भी फैमिली धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो हम आज एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं कि बहुत सारे भाई का मैसेज आया कि हमारा लॉस हो गया, अब हम लॉस को रिकवर कैसे करें। तो आज हमारा सैटरडे है, मार्केट भी ऑफ है और हमारे पास आप लोग के लिए पूरा टाइम है। ये इससे बेटर मौका मुझे आप लोग को बताने के लिए नहीं होगा। तो आज हमारा टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है कि जो भी शेयर मार्केट में लॉस किए हैं और उस लॉस को रिकवरी करना चाह रहे हैं कि हम किसी तरह शेयर मार्केट में जो भी हमारे 10 लाख 20 लाख 5,000 10,000 15,000 जो भी आपका लॉस है, मुझे नहीं पता कि आप लोग का क्या लॉस है मार्केट में, तो उसको हम रिकवरी कैसे करने जाएँ। क्या हम फिर से एफ एन ओ पे काम करें? तो मैं आप लोग से एज ए फैमिली मेम्बर ही बात कर रहा हूँ। यहाँ मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, जितना आप जानते हो उतना मैं भी जानता हूँ। तो मैं इस चीज़ को यहाँ क्यों डिराइव कर रहा हूँ, इसके पीछे का क्या लॉजिक है वो भी बता रहा हूँ। देखो, हमारा भी लॉस हुआ है मार्केट में, बहुत लोगों का लॉस होता है, हर एक चीज़ का भी लॉस होता है। जो भी एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट का भी लॉस होता है। एफ है ही लॉस के लिए। तो आप अगर अभी ऑलरेडी लॉस में हो और आप सोच रहे हो कि हम इस लॉस को, अपना जो भी आपका कैपिटल लॉस है उसको हम रिकवर करें, तो उसका क्या मेथड हो सकता है। तो मैं आप लोगों को बस एक सिंपल यहाँ स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, मेथड कि आप उस लॉस को कैसे रिकवर करेंगे। तो मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप एफ काम करो, एफ बंद कर दो। कब तक बंद करके रखो एफ जब तक आपका जो लॉस है उसको रिकवर ना कर लो। तो ऐसा नहीं कि एफ फिर नहीं करो, करना, लेकिन अभी फ़िलहाल 6 महीना में ब्रेक इवन आपको मिल जाए, या फिर 2 महीने में, या फिर 2 साल लग सकते हैं आपका। जिस हिसाब से आपका कैपिटल होगा उस हिसाब से आपका लॉस रिकवर होगा। तो आपको करना क्या है, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो देखिए, आपको एफ बंद करके आपको काम किस में करना है। आपको एफ नहीं करना है, आपको करना है स्टॉक में। तो स्टॉक में भी किस स्टॉक को आप बाय करेंगे, तो जो कि आपका प्रॉफिट होना चाहिए दिन का भी ना। ऐसा नहीं कि हम स्टॉक भी, अगर कुछ ऐसे भी स्टॉक आप लोग देखे होंगे, पेनी स्टॉक होते हैं, मिड कैप होते हैं, लार्ज कैप होते हैं। तो आप क्या स्टॉक में कोई सा भी स्टॉक लेके बैठ जाएंगे तो क्या आपका मतलब जो भी लॉस है वो रिकवर होगा? नहीं। उसमें भी आपको किस पे काम करना है वो मैं यहाँ अभी बता रहा हूँ आप लोग के। एक नाम सुनेंगे कंपोनेंट का। जो भी शेयर मार्केट है, निफ्टी देखते हैं या फिर बैंक निफ्टी देखते हैं, आप लोग निफ्टी या बैंक निफ्टी में देखते हैं कि डेली मूव करता है। ऐसा ना हो कि कोई स्टॉक चला ही नहीं और इंडेक्स ऊपर चला गया, ऐसा नहीं होता है। इंडेक्स चलने के लिए स्टॉक का चलना, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट शेयर, तो उसको चलना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं चलेगा तो आपका इंडेक्स भी नहीं चलने वाला है। तो हम लोग जो हमारा लॉस है उसको रिकवरी करने के लिए हम लोग किस पे काम करेंगे? कंपोनेंट शेयर पे। तो वो कंपोनेंट शेयर यहाँ जो हम डिराइव किए हुए हैं उसका हम चार्ट आप लोग के साथ एक बार रख रहे हैं। पहला नंबर आता है HDFC बैंक, जिसका मार्केट प्रेशर है 27.52%। दूसरा है ICICI बैंक, ये जो आप देख रहे हो ICICI बैंक, जिसका वेटेज है मार्केट में 23.84%। तो और तीसरा जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका वेटेज है मार्केट में 10.33%। चौथा है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, जिसका परसेंटेज मार्केट में है 10.16%। फिफ्थ नंबर पे आता है एक्सिस बैंक, जिसका मार्केट पे असर है 10.14%। और सिक्स पे आता है इंडसलैंड बैंक, जिसका 6.30% है। तो ये जो कंपोनेंट शेयर हैं, इसके बिना मार्केट का इंडेक्स जो है वो ऊपर नहीं जा सकता, या ना ही अगर ये आपका HDFC बुलिश है तो मार्केट बुलिश रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसका वेटेज जो मार्केट पे है 27.52% है। तो सोचो कितना 100% में सिर्फ आपका 27% HDFC सिर्फ कवर करता है। तो सोचो इसका क्या रोल हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूं तो आप लोग के साथ, आप खुद से एक बार सोच के देखो कि सोचो कि आपका जो भी परिवार है, आप जिस फैमिली में, उसका भी एक मुखिया होगा। तो उस मुखिया मीन्स आपके जो भी फादर होंगे या फिर मदर होंगे, तो सोचो उनका आपके फैमिली पे कितना असर है। सोचो कि वो मुखिया घर से कहीं और चले गए या फिर खुदा खास्ते कुछ ऐसा अप्रिय घटना घट गया, तो सोचो आपके घर में कैसा माहौल बन जाता है। तो सेम सिचुएशन ये भी एक जो है ना शेयर मार्केट, ये भी जस्ट लाइक एज ए फैमिली मेंबर की तरह ये सब भी काम करते हैं। अगर ये देखोगे जिस दिन HDFC नहीं चल रहा है उस दिन आप शेयर जो भी इंडेक्स का चार्ट देखोगे तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। जिस दिन HDFC बहुत अच्छा रहा उस दिन इसका ग्राफ ऐसे देखोगे।
बेशक बहुत सारे स्टॉक हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इकलौता HDFC पूरा मार्केट कैपिटलाइजेशन को चलाता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका वेटेज जो है 27% ही है। तो हम जो जो अपना जो स्टॉक में कैसे करेंगे, सोचो थोड़ा सा। अब हम इसको एक बार मिटाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास लिमिट जगह है, तो इसमें ही हमको आप लोग को समझाना है। तो देखो, अगर हम बात करते हैं कि हमें डेली स्टॉक में ही करना है, ट्रेड करना है स्टॉक में ही, तो हम ये सब जो कंपोनेंट शेयर है ना, इसको पकड़ेंगे। और निफ्टी का अगर हम बात करें तो इसमें फाइनेंशियल सर्विस जो भी है, और ये सब जितना भी देख रहे हो ना, ये फाइनेंशियल सर्विस के अंतर्गत ही आता है। सिर्फ फाइनेंशियल सर्विस 37.40% का वेटेज रखता है निफ्टी को चलाने में। निफ्टी अगर ऐसे ऐसे जा रहा है ना, तो इसका डिफिट है, मतलब है कि जितने भी फाइनेंशियल ये सब जो सेक्टर है, ये सारे बुलिश होंगे, तो ही फाइनेंशियल सर्विस, जिसकी वजह से निफ्टी ऊपर जा रहा है। उसके बाद दूसरा वेटेज जो है सबसे ज़्यादा मार्केट पे, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग IT के नाम से जानते हैं। तो उसका वेटेज जो मार्केट पे 14.72%, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत महत्व रखता है कि 14% यही नहीं होता है। और सोचो, अगर इंफॉर्मेशन IT अगर कोई नहीं चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि मार्केट बहुत नीचे जाएगा। फाइनेंशियल सर्विस भी अगर चल रहा है, तो मार्केट को कहीं ना कहीं धीरे धीरे ही ऊपर जाएगा। अगर सारा सेक्टर चल गया, तो कल जैसा रैली है वैसा रैली देखने को मिलता है मार्केट में। तीसरा नंबर पर आता है ऑयल, गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल्स, जिसको हम लोग ऑयल गैस के नाम से जानते हैं। तो इसका अगर देखोगे ना, तो इसका वेटेज है मार्केट में 12.27%। तो फिलहाल अभी मैं तो इसका फाइनेंशियल सर्विस का डाटा यहाँ मेरे पास अवेलेबल है, मैं इसमें ही अभी आप लोग को फिलहाल बताता हूँ कैसे स्टॉक में काम करना है। हमारे वीडियो तक लास्ट तक बने रहें। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ आपको आज सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको बहुत अच्छा। अब थोड़ा सा इसको हम लोग मिटाते हैं। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे वो समझिए, स्टॉक में कैसे हमको ट्रेड करना है। ये नहीं कि मार्केट, देखो यार, मार्केट ना लालच भरा है, इसमें लोगों को फंसाता है। तो हम लोग क्या इतने बेवकूफ़ अब नहीं रहे। सोचो, आप भी 2 साल 3 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो, फिर भी लॉस में हो, तो हम लोग अब इतने बेवकूफ़ नहीं। अब यहाँ जरूरत है हम लोग को भी बगले की तरफ ध्यान देके, मतलब एक, जैसे मैं यहाँ एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आप लोग देखते हो, एक मछुआरा का नाम सुने हो, जो मछली मारता है, वो भी अगर स्टार्टिंग का मछली मारने जाता है ना, तो वो भी बहुत मछली मार के नहीं लाता शाम तक, मे भी किसी दिन लाता है और किसी दिन ना भी लाता है। तो इसका पीछे का क्या है, जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस के साथ उनका लंबा दिन जर्नी चलता है, तो वो फिर धीरे धीरे मछली फंसाना सीख जाता है। तो ऐसा नहीं कि हम आज गए मछली मारने के लिए तो हम मछली कलेक्ट करके लाएंगे। तो वही चीज़ होता है शेयर मार्केट में भी, क्योंकि अगर यहाँ जो भी स्टार्टिंग का लोग आते हैं ना, तो उनके पास पैसेंस नहीं होता। और सबसे जो ज़्यादा मैटर करता है शेयर मार्केट में, वो है एक पैसेंस का चीज़। विदाउट पैसेंस अगर मार्केट में आ रहे हो और इंट्राडे भी कर रहे हो या स्टॉक भी कर रहे हो, तो आप देखोगे कि आपका लॉस होगा। तो लोग बोलते हैं कि स्टॉक में ट्रेड करो, लॉस नहीं होगा। स्टॉक में ट्रेड करने का क्या मतलब होता है भाई? सोचो कि स्टॉक में अगर जो भी लोग ट्रेड करते हैं ना, ये नहीं कि वो नवसीखिए होते हैं या फिर कुछ उनको पता नहीं होता, वो कुछ ना कुछ सीखे होते हैं मार्केट से, तो जो कि स्टॉक में आते हैं। तो स्टॉक में लोग जब बाय करते हैं ना, या बाय करते हैं, तो ये नहीं कि अभी तुरंत खरीदे तो 2 मिनट के बाद हमको सेल ही करना है, या फिर 5 मिनट में हमको सेल करना है। वो जब कोई भी पोजीशन बनाते हैं, तो वो उनको रहता है कि मुझे लॉस नहीं होगा, अगर थोड़ा सा लॉस भी होगा तो मैं इसे होल्ड करूँगा। ये उनका मतलब मेंटलिटी रहता है। इसीलिए जो डर होता है वो नाक के बराबर होता है, जिसके वजह से ज़्यादातर जो भी बिगनर हो या फिर जो भी अच्छे साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो ज़्यादातर स्टॉक में प्रॉफिट रहते हैं। और जैसे ही इंट्राडे में आते हैं, तो इंट्राडे जो भी करते हैं इंडेक्स के चार्ट पे, उनको लॉस होता है। तो चलिए हम यहाँ थोड़ा सा आज समझेंगे, ग्राफ भी समझेंगे, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हम बोलते हैं टाइम फ्रेम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये टाइम फ्रेम हम लोग क्या करते हैं, 1, 3, 5, 10, 15, ये टाइम फ्रेम का यूज करते हैं जनरली ट्रेडिंग के लिए, कि 1 मिनट भी लगा लिया, 3 मिनट लगाते हैं, 5 मिनट लगाते हैं, 10 मिनट लगाते हैं और ट्रेड मार देते हैं। तो ये क्या है, इस सिचुएशन में हम कभी प्रॉफिट में रह पाएंगे? हम लोग जो गलती करते हैं। और एक चीज़ समझो, जो भी बड़े बड़े प्लेयर हैं, वो आपको क्या लगता है कि एक कैंडल ऐसे बना और यहाँ से सेल करके बैठ गए? क्योंकि मोस्टली जो भी बड़े बड़े प्लेयर आपको यूट्यूब पर ही आप देख रहे हो, वो बायर नहीं बने हुए, वो सब क्या हैं, सेलर हैं। अगर बायर को एक केस में प्रॉफिट होता है, तो सेलर को 3 केस में प्रॉफिट होता है। तो सोचो कि आप
बायर बनोगे या सेलर बनोगे। लेकिन एक बिगिनर का, जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका एक मजबूरी होता है। वो मजबूरी क्या है? वो है पैसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो कि आप देखते होगे 2000 से भी लोग क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं। लेकिन सोचो 50 क्वांटिटी वो भी, और यही 50 क्वांटिटी आपको सेल करने में यहाँ विदाउट मार्जिन में बता रहा हूँ, यहाँ 1,05,000 रुपया, 5,000 रुपया लगता है। सोचो कि एक लॉट मुझे यहाँ बाय करने में, बाइंग में मात्र 2,000 रुपया लग रहा है, और यहाँ एक लॉट सेल करने में मुझे 1,00,000 रुपये लग रहे हैं। तो सोचो कि हम जो भी बिगिनर ट्रेडर है या फिर जिनके साथ मजबूरी होती है पैसे का, वो सेलर कैसे बन सकते हैं? इम्पॉसिबल है। तो लोग ज़्यादातर क्या ट्राई करते हैं, ये, और ये समझो कि एक केस में प्रॉफिट देता है तो ये 3 केस में प्रॉफिट दे रहा है। इसमें सिर्फ आपका, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऐसे 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 चल रहा है, यहाँ से ऊपर जाएगा, तो ये नहीं कि यहाँ से ऐसे ऊपर चला गया तो ही आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर ये हम यहाँ बाय किए और ये ऐसे 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 जा रहा है ना, तो इस केस में हमें ये प्रॉफिट नहीं देगा, इस केस में हमें लॉस होगा। यहाँ ये लॉस क्यों होता है, ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो हम लोग जानते हैं, इसमें थीटा डीके लगता है, जो कि प्रीमियम को टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे, आइसक्रीम देखे हो ना, अगर उस आइसक्रीम को टाइम से अगर नहीं खाओगे तो वो क्या होगा, धीरे धीरे पघल पघल के नीचे ज़मीन पर गिर जाएगा। वही होता है इंडेक्स का चार्ट में। अगर कोई हम 200 का प्रीमियम है और 200 का प्रीमियम है, तो इसको एक्सपायरी तक इसको जीरो हो जाना है। अगर आप वीकली एक्सपायरी कर रहे हो या फिर मंथली एक्सपायरी कर रहे हो, तो ये जीरो कब नहीं होगा, जब ये आपके फेवर में चला जाएगा। कि हम मान के चलो अभी जो चल रहा है 21,500, अभी जो मार्केट चल रहा है 21,500, और हमारा अनुमान है कि कल मार्केट 21,600 चला जाएगा। तो जो आप अभी 200 का प्रीमियम बाय कर रहे हो, अगर ये 600 चला जाता है तो ये फिर आपको 250 रुपये तक, ये मतलब 50, ये जो देख रहे हो 50 पॉइंट का आपको इसमें इजाफा हुआ, मतलब आपको मुनाफा हुआ 50 पॉइंट का। लेकिन अगर ये आपको कल ना जाके ये आपका गया, ये मान के चलो इस बार एक्सपायरी आपका 21 तारीख को, तो अगला ये 21 ना जाके ये 25 तक गया, तो ये आपका प्रीमियम ये फिर 200 रुपये 250 रुपये नहीं जाएगा। ये प्रीमियम मान के चलो ये धीरे धीरे और मतलब पघिलना स्टार्ट हो जाएगा, और ये प्रीमियम बचेगा 150। अगर और भी थोड़ा सा इसके फेवर में नहीं गया तो 100, और नहीं गया तो 50, और नहीं गया तो 25, और अंत में ये इसको जीरो हो जाना है इस प्रीमियम को। तो ऐसा केस में, बाइंग के केस में ये सिचुएशन लगता है, और जिसके वजह से ज़्यादातर बायर लोग क्या करते हैं, लॉस कर देते हैं। तो बाइंग में एक चीज़ और समझें, क्या बाइंग में एक लिमिट होना चाहिए कि अगर हम कोई पोजीशन बना रहे हैं, यहाँ से मान के चलो हमने कोई ऐसे ऐसे मार्केट चल रहा है और हमें लग रहा है कि ये इसको ब्रेकआउट होने वाला है इस पोजीशन को, तो क्या हम यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे बनाएंगे? नहीं। तो हमारा जब तक ये सिग्नल ऐसे जाके ऐसे फिर रिटेस्ट करके नहीं जाता है, तब तक हम लोग इसमें बाइंग नहीं बनाते हैं, और जो बनाते हैं उनको आप देखोगे तो वो लॉस ही करते हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं स्टॉक का, स्टॉक में कि ट्रेड कैसे करेंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ HDFC, अगर हम HDFC का लेते हैं, तो आप यहाँ क्या करोगे, टाइम फ्रेम, पहले हम लोग एनालिसिस, चार्ट को एनालिसिस कैसे करते हैं हम लोग ये पहले समझ लें, उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे करना है। आप देखोगे वन मंथ यहाँ से स्टार्ट करोगे, ये नहीं कि हम लोग 1 मिनट 3 मिनट और 5 मिनट का एनालिसिस करके हम लोग इसमें ट्रेड ले लेंगे। तो इससे ज़्यादातर केस में यही सब लॉस का जो कारण है यही सब है। तो हम लोग पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे। और सोचो कि मार्केट HDFC का ग्राफ कुछ ऐसा ही चल रहा है अभी, ठीक, और यहाँ आपको हैमर दिख रहा है, ये हैमर यहाँ पे बन रहा है, और ये अभी अब मत्ता नहीं कि मुझे क्या होने वाला। तो सोचो कि ये एक हैमर का हम लोग फॉर्मेशन क्या पढ़े हैं कि हैमर जब बनता है तो गिरावट में अब रुकेगा और यहाँ से मार्केट में भी ऊपर जाएगा। तो हम लोग इसमें कैसे ट्रेड करते हैं, तो क्या हम लोग बस यहीं अगला दिन मार्केट खुलता है यहीं ले लेते हैं? नहीं। जो हम लोग एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने जा रहे हैं और बनेंगे, तो इसमें हम लोग को सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है, पैसेंस होता है। और कुछ हम लोग जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड लाइन, मार्क, ये सब का भी यूज आप लोग जरूर क्या करें। तो ये जो हैमर बना है, तो ये क्या हैमर खुला और मार्केट यहाँ खुल गया ऐसे करके, ये ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। ये जब हैमर बना ना, तो आप बहुत से केस में आप देखोगे
हैमर पहले ये क्या करता है, यहाँ तक जाता है, विद इन ये जो वीक बना है ना, यहाँ तक भी रिटेस्ट करने चला जाता है। उसके बाद फिर यहाँ, तो हम लोग इस ये जो रिटेस्ट कर रहा है इसमें हम लोग भाग नहीं लेंगे। जो एक दिन अगर आपको सक्सेसफुल होना है ट्रेडिंग में, तो आप लोग ये सब छोटा छोटा मिस्टेक को थोड़ा सा आप लोग नज़र बनाए और इस पर पकड़ बनाए कि आखिर हम जो बोलते हैं कि कैंडल का फॉर्मेशन समझो। कैंडल का फॉर्मेशन अभी देख रहे हो जो कि मार्केट क्या कर रहा है, हायर हाई बना रहा है, एक बार भी कैंडल को रिटेस्ट करने नहीं जाता है, जिसकी वजह से अभी अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि मार्केट कौन सा किस रेंज को छुएगा। तो हम लोग क्या है, ये जब हैमर बना इसको रिटेस्ट किया तो हम लोग क्या करेंगे, पैसेंस के साथ नज़र बनाएंगे और ये जो यहाँ इसका हाई है इसको हम एक बार मार्क कर लेंगे। अच्छा से समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे हैं तो थोड़ा सा हमें कमेंट करेंगे ताकि हम इससे और बेटर दूसरे तरीके से आपको समझाने का कोशिश करेंगे। तो हम अगर इस हैमर को यहाँ मार्क किए हैं और फिर ये नहीं कि अभी मार्केट यहाँ ही है तो हम लोग बाय करेंगे, इंतजार करेंगे। उसके बाद टाइम फ्रेम अगर 1 मंथ का चल रहा है तो सोचो आपको 1 मंथ लगेगा इसको अति करने में, तो यहाँ फिर आप टाइम फ्रेम घटा के 1 वीक करके देखो, उसके बाद 1 डे लगाओ, तो फिर आपको इसमें क्लियरेशन, जो कि हम लोग बोलते हैं ना क्लियरेशन, क्लियर मतलब हमारा जो नेत्र होना चाहिए वो दूरबीन एकदम क्लियर होना चाहिए कि हाँ भाई अब हमारा फॉर्मेशन दिख रहा है कि हैमर बना है, अब इसका हमें ब्रेकआउट मिल रहा है। जब यहाँ से आप ब्रेकआउट में जाओगे तो यहाँ से क्या करोगे, आप क्या करते हो, हम भी गलती करते थे, यहाँ से हम लोग अगर हमारे पास 50,000 रुपया है ना, तो हम क्या करते थे, यहाँ 50,000 रुपया क्या किया, HDFC का स्टॉक खरीद लिया। अब सोचो कि यहाँ हो सकता है ये रिटेस्ट करने गया और ये मे भी अगला दिन कुछ ऐसा, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट न्यूज़ बेस भी चलता है, तो ये फिर यहाँ से ऐसे हो गया, तो आप कहोगे यार हमारे पास 50,000 ही थे, हमारा लॉस हो गया। तो भाई ये सब पोजीशन पे थोड़ा समझने का दौर है। मार्केट गिरना कहाँ से चालू हुआ ये मार्क करो यहाँ से, तो क्या इसमें बायर लोग इंटरेस्टेड कहाँ हो गए ये भी तो समझने की दौर है। क्या हम लोग इतने छोटे छोटे ट्रेडर क्या इतने बड़े मार्केट को चला पाएंगे? इसमें जरूरत है किसका, बड़े प्लेयर का। तो बड़ा प्लेयर क्या करता है, यहाँ पे बाइंग करेगा? नहीं करेगा। वो बड़े बड़े प्लेयर छोटे छोटे कहते हैं ना कि जो समुद्र होता है ना उसमें छोटे छोटे मछली को लोग खाते हैं, तो ये भी शेयर मार्केट में ना एक जस्ट लाइक समुद्र है और उसमें आप लोग छोटे छोटे मछली हैं। तो यहाँ समझने की दौर है, यहाँ जो भी शार्क मछली, व्हेल मछली बैठा है उसको कैसे हमको फंसाना है, उसको कैसे चकमा देना है। ये नहीं कि हम उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं। हम लोग यही सोच के गलती करते हैं कि हम लोग बड़े प्लेयर को नुकसान करेंगे, लेकिन हम लोग हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि बड़ा प्लेयर तो बड़ा प्लेयर होता है, हम लोग उसको चाह के भी कुछ नहीं कर सकते चाहे हम अपना कितना एफर्ट लगा लें। तो हम लोग का बस एक ही अति होता है कि हम उसके साथ धीरे धीरे चल के हम भी अपना ग्रोथ करें। ये नहीं कि उनका कहना है कि हम अभी सेलिंग में रखेंगे और हम कहना है हम आपके अगेंस्ट बैठेंगे, तो जिसमें जितने छोटे छोटे प्लेयर होते हैं ना सारा का लॉस होता है और उनका कैपिटल भी वाइप होता है। तो ये जब यहाँ से गिरना चालू हुआ और ये हैमर बना, तो हम लोग इसमें अगर मेरा 50,000 रुपया है तो हम क्या करेंगे, फुल क्वांटिटी में नहीं जाएंगे। यहाँ हम लोग रिस्क लेंगे कितना का, 5,000 का। 5,000 का यहाँ पे ट्रेड एंट्री मारेंगे और अब हमारे पास क्या है, 45,000 बैकअप में है कि चलो मे भी अगर यहाँ से नहीं चलता है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से अगर थोड़ा सा रिटेस्ट करने आता है तो फिर से यहाँ 5,000 रुपया फिर से इसमें डालेंगे। रिटेस्ट करने के बाद जब ये फिर धीरे धीरे क्वांटिटी भी साइज बढ़ रहा है, जो सोचो कि यहाँ आपने प्रीमियम खरीदा होगा 2100 का या अभी 1600 चल रहा है, 1600 का, और ये आया 1550 पे, फिर आपने ये 5,000 इसमें से किया, तो ये दोनों का एवरेज हो जाता है। तो ये आपका बीच का जो आपका बीच का निकलता है इस दोनों के बीच का, तो आपका बाइंग दिखाएगा। फिर ये सोचो अब ये यहाँ से रिटेस्ट करने के बाद ये फिर से चलना स्टार्ट हुआ, मे भी यहाँ जब सेलर लोग बैठे हुए हैं तो ये एक बार टच यहाँ करेगा, फिर से यहाँ सेलर एफर्ट लगाएगा कि हम मार्केट को यहाँ से इसको जाने ना दें, तो फिर से यहीं से गिराएगा, फिर से आएगा इस जोन को। तो मे भी आप देखोगे ये जोन को नहीं टच करके थोड़ा सा जोन से ऊपर ही रखे, फिर से यहाँ मार्केट अति आएगा। जब आपका ऐसा जोन दिखे ना, फिर से आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट करो, फिर से ये यहाँ जाएगा, फिर से अगेन एक ट्राई लगाएगा। तो इस बार ये ना ऐसे जाके ये यहाँ तक, इस जोन तक नहीं आएगा, इस जोन तक ही रुक जाएगा, फिर से ये ऊपर जाएगा। तो आप क्या करो, अब इंतज़ार करो। ये नहीं कि अब हमारा 50,000 है तो हम 50,000 नहीं लगाएंगे, अब हम इंतज़ार करेंगे। जब इंतज़ार का समय ख़त्म होता है, जब ये जो जोन है इस जोन के ऊपर निकलता है, तो आपका जो एफर्ट है, जो आपका कैपिटल है, थोड़ा सा यहाँ से और लगा लो। फिर यहाँ से जो प्रेशर आपको मिलेगा ना, सोचो आप इसमें 10 पॉइंट 20 पॉइंट के लिए 10 पॉइंट 20 पॉइंट के लिए आप जो आपको टाइम देना पड़ा ना, सडन यहाँ आपका 20 पॉइंट 30 पॉइंट 40 पॉइंट 50 पॉइंट आपको मिलेगा। तो हम लोग जो गलती करते हैं, यही जोन में फंस के अपना कैपिटल वाइप करते हैं और कहते हैं कि हमारा भाई हमें मार्केट ने फंसा लिया, हम जाल में फंस गए। तो भाई जाल से फंसने और ना फंसने का कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो सोचो कमियां कहाँ हैं, इस चीज़ पर फोकस करो, इसको सुधारने की ज़रूरत है यहाँ। ये नहीं कि हम मतलब गुस्से या आवेश में आके कि भाई हमारा इस बार लॉस हो गया 5,000, तो हम अगला ट्रेड लेंगे कितना का, 50,000 का।
हमें कितना लेना है 10 पॉइंट। चलो ऐसे ऐसे कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद ट्रेड मारेंगे, पता चला जहाँ हमारा 5,000 लॉस हुआ वहाँ 20,000 लॉस। जनरली सबके साथ ऐसा होता होगा, आप लोग के साथ बात होता है तो कमेंट करके जरा हमें बताएं। तो आपको ये समझ में आ गया। आज हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, हम चाहेंगे इस वीडियो को यहीं पॉज करने के लिए। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपका लॉस हुआ, तो किस तरह से आप कंपोनेंट, अभी हम उदाहरण यहाँ HDFC का दिए हैं, ऐसा हमने कंपोनेंट बहुत सारा बताया है। वो सब का आप एक बार ग्राफ, हर एक का ग्राफ देखिए, किस में आपको अच्छा फॉर्मेशन दिख रहा है, किस में आपको पैटर्न दिख रहा है कुछ, उस पैटर्न को आप एक बार समझे। कैंडल का जो फॉर्मेशन होता है हर एक मंथ, वीक और डे का एक बार सारे जो भी कंपोनेंट है उसका, जिसमें आपको बढ़िया मतलब कैंडल में दिख रहा है कि ये कुछ हैमर टाइप का बना है या बुलिश हरामी बना है या बेरिश हरामी, मतलब तो मैं तो अभी सजेस्ट करूंगा कि आप एक कैंडल को पकड़ के चलो और ये कैंडल आप समझ लो कि यही आपको सिर्फ प्रॉफिट करा सकता है। तो ये आपको डेली दिखेगा भी नहीं और आपको डेली करना भी नहीं है। जिस स्टॉक में आपको ऐसा कुछ दिख रहा है उसमें जाओ और उस पर नज़र करा के रखो। एक चीज़ और आप लोग के साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। हम लोग क्या करते हैं, कोई मान के चलो स्टॉक बाय किया और उसको थोड़ा सा उसके अगेंस्ट में चला जाता है ना, तो हम लोग उसका वेट करते हैं। कब तक वेट करते हैं? जब तक वो हमारा ग्रीन में नहीं होता है। लेकिन सोचो कि कोई स्टॉक है जो कि हमने यहाँ पे बाय किया और खुदा खास्ते यहाँ से गया 50 पॉइंट मिला, तो हमने सोचा नहीं इसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा बुक करेंगे और यहीं से रिवर्सल देते 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 ये ऐसे ऐसे करते करते ऐसे ऐसे होते होते तो ये चलता रहता दौर। ये दौर चला है 3 साल तक। अब सोचो ये स्टॉक मैंने 3 साल तक इसको होल्ड किया, जो कि हम जो इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म। अब ये होल्ड करने के बाद फिर से ये यहाँ तक पहुँचा है, जो कि हमें 3 साल पहले 50 पॉइंट मिल रहा था और फिर से यहाँ पहुँचा है और फिर से हमें 50 पॉइंट। सोचो ये 3 साल के दरमियान में हमने कितनी परेशानियाँ झेली है कि यार हमारा लॉस हो रहा है, हमारा कितना कुछ दिमाग एफर्ट लगा है। और जैसे यहाँ से ब्रेक इवन मिलता है और 20, 25, 50 यहाँ तक जैसे जाता है, हम लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं अब चलो 50 पॉइंट मिल गया, हम अभी से एग्जिट हो जाते हैं। तो भाई अगर ऐसा आप लोग भी करते हैं, क्योंकि जनरली मैं ये गलती किया जिसका खामियाजा है कि अच्छे अच्छे स्टॉक से भी मैं बहुत कम प्रॉफिट लेके निकल गया। एग्जांपल मैं यहाँ जोमेटो का दूंगा, क्योंकि मैं 50 का बाइंग था, 70 पे बेच दिया, वो जाके अभी 135 चल रहा है। मेरे पास 800 शेयर थे उसके, मैं सारे शेयर बेच दिया, अभी मैं उसका मात्र 70 शेयर रखा हूँ, जो कि अभी 120, 125 पे ट्रेड कर रहा है। तो सोचो कि अगर सोचो कि आज के डेट में मेरे 850 शेयर पड़े रहते तो सोचो तो कितना होता, और मात्र उसका बाइंग था 50 रुपये। सोचो 50%। तो मैंने ये गलतियां किया, तो सोचा ये गलती आप लोग तक भी शेयर करूं, क्योंकि आप लोग के साथ भी होता है। तो यहाँ क्या करने का जरूरत है वो चीज़ समझो। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई शेयर पड़ा है ना, और सोचो 2 साल 3 साल से आप उसको होल्ड किए हो और वो ब्रेक इवन पे आया और वो थोड़ा सा कुछ प्रॉफिट दे रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे पास कैपिटल कम पड़ रहे हैं, उसको बेचना चाहिए, तो आप उससे पूरा शेयर मत बेचिए। उसका एक शेयर अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखिए। क्यों रखिए ये भी मैं बता रहा हूँ कि अगर मे बी ये रिटेस्ट जब करता है ना, फिर से यहाँ चलना होता है ना, तो फिर से आप यहाँ बाय करके क्विक प्रॉफिट आप लोग बनाएं। क्योंकि ऐसा जब शेयर चलता है ना, तो इसमें है ना बहुत जल्दी 5%, 10%, 15% उस शेयर में मिलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले गलती करते थे कि अगर हम लोग मान के चलो कोई भी शेयर रखे हुए थे उसको बेच दिए और फिर उससे हमारा नज़र से वो क्या होता है हट जाता है, फिर हम उस पर नज़र नहीं लगाते हैं, देखते हैं कि चलो इसने हमारे कितना प्रॉफिट दिया नहीं दिया, फिर हम दूसरा शेयर नया शेयर ढूंढने। या सोचो कि जो कि हमने इस शेयर में 3 साल वेट किया, उसके बाद इसको आज हम जाके 50 पॉइंट पे ही प्रॉफिट लेके बेच दिए। अब फिर से जब रिटेस्ट करें, क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो में वो शेयर नहीं रहता है, जिसकी वजह से हम वो चीज़ देख नहीं पाते। तो ये गलती आप लोग भी ना करें। अगर कोई आपके पोर्टफोलियो में वो शेयर पड़ा है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे उसे 50-60 पॉइंट मिल रहे हैं, तो टोटल आप मत बेचो, एक शेयर जरूर बचा के रखो, ताकि आपका नज़र उस शेयर पे है कि अगर फिर से 30 पॉइंट 20 पॉइंट गिर गया तो मेरे को फिर से एफर्ट मिलेगा कि मैं उसमें उस शेयर में फिर से बाय करके फिर से प्रॉफिट जनरेट। वैसे शेयर में क्या होता है, प्रॉफिट जो मिलता है ना क्विक में मिलता है। तो इस पर थोड़ा सा आप लोग भी काम करके देखें। अगर ये प्रोसेस आपको अच्छा लगे तो ही अपने ऊपर इंप्लीमेंट करें। आई होप कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका और डिस्कशन करूँगा आप लोग के बीच। मैं यहीं पर इस आज का लेक्चर समाप्त करता हूं। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, कुछ समझ में आया होगा, तो हमारे वीडियो को और तक भी शेयर करें, ताकि जो भी भाई गलती इस सब चीज़ में कर रहे हैं वो सब अपने ऊपर इंप्लीमेंट करके शेयर मार्केट से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।